वेलकम। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। कोई भी स्फेयर लिया और उससे जो उसको कट करने के बाद जो मिरर्स आती हैं, दो स्टैंडर्ड, यानी कि एक कनकेव मिरर जो इस तरह पार्ट पर रिफ्लेक्टेड होती है, ये पॉलिश होती है, और एक कन्वेक्स मिरर जो कि ये वाली पार्ट पॉलिश होती है, सिल्वर पॉलिश, और ये वाली पार्ट में जो बर्ड आउट पार्ट होती है या कर्व्ड आउटवर्ड पार्ट होती है। तो सबसे पहली बात, इमेज फॉर्मेशन। इमेज कैसे फॉर्म होती है? इमेज फॉर्म किसी भी पॉइंट से अगर दो रे निकल रही हो और वो दो लाइट रेज आगे जाके मिल जाए किसी अदर पॉइंट पे, तो उस अदर पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट जहाँ से वो रे निकली है उसका इमेज फॉर्म हो जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलते हैं, तो अब हमें पर्टिकुलरली जानना होगा कि कुछ स्टैंडर्ड रेज लेने होंगे और उन रे का क्या कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर पर कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा, इसको पढ़ते हैं तो हम इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स को जान सकते हैं, कैसे इमेज को फॉर्म कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक कनकेव मिरर लेता हूँ। मैं ये इसको पॉलिश कर दिया और दिस वाज द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी इसका मिडिल, इसका ये पोल हो गया, P से रिप्रेजेंट किया। और ये मानते हैं कि अगर ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी कि वो पार्ट जो पहले हम पढ़ चुके उसका सेंटर था, तो इसका आधे पर इसका फोकस होगा जनरली, ये इसका प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा और इसकी प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेगी, या रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि उस रेडियस का पार्ट है जिससे ये स्फेयर से ये बना है। उसी तरह हम आते हैं एक कन्वेक्स मिरर को ही ड्रॉ करते हैं। नीचे ड्रॉ कर लेते हैं हम एक कन्वेक्स मिरर को, और यानी कि इस पार्ट को हम क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं और उसके आगे ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं और ये P से पोल हो गया। कन्वेक्स मिरर का चूँकि ये इस तरफ का ये गोला, यानी कि इस तरह से ये स्फेयर से बना हुआ है, यानी कि इसकी सेंटर कर्वेचर इधर होगी, तो यानी कि इसकी सेंटर इधर होगी, इसकी फोकस भी इसके आधे पर यहाँ होगी। ये हमने अंदाजे से ड्रॉ कर दिया। तो दिस विल बी प्रिंसिपल फोकस एंड प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, चलिए कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं हम। एक्चुअली अब यहाँ पर एक पॉइंट से रे निकल रहा है, मान लेते हैं एक दो पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। अब ऑब्जेक्ट को भी लिख सकते हैं या पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलेंगे, या एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकल रहे होंगे, ये तो होता ही है, लेकिन हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज को नहीं लेंगे, बल्कि सिंपली दो रे काफ़ी है हमारे लिए। तो चलिए एक तो स्टैंडर्ड लेते हैं कि एक रे ऐसी जा रही हो जो पैरेलल हो प्रिंसिपल फोकस के, दोनों केसेस में। सो फर्स्ट केस नंबर 1, इफ अ रे इज पैरेलल, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल, इंसिडेंट रे इज पैरेलल, तो दोनों केसेस में इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ये होगा। इट इज़ अ ऑब्जर्व फिनोमेना दैट वो प्रिंसिपल फोकस से पास करती है, तो इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। आई एम सॉरी, डायग्राम विल बी सम अप्रोक्सीमेशन। लेकिन यहाँ तो चूँकि प्रिंसिपल फोकस इधर है, लेकिन और इधर पॉलिश की हुई है, तो ये तो इधर भागेगा, हाँ भागेगा, इट्स विल सीम्स टू कम फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस लगेगा कि आ रहा है, एंड दिस विल डाइवर्ज, रे विल डाइवर्स में बाहर की तरफ भागा। रे तो पैरेलल गया लेकिन बाहर की तरफ भागा, लेकिन इट विल सीम्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, यहाँ से आ रहा होगा, सीम्स टू कम फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। ये फर्स्ट चीज होगी कि द रे विल पास थ्रू, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे का मतलब यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे विल पास बाय प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल यानी मेन फोकस, because you can consider the focus here also and here also, center of curvature, two foci, so it is not the time to discuss this। और इस केस में फॉर कनकेव मिरर, फॉर कनकेव, ये तो कनकेव मिरर के लिए था, एंड और कन्वेक्स के लिए क्या था, appears to diverge from principal focus, and for convex it appears, the reflected ray appears to diverge from principal focus। Okay, this is the case number 1। now coming to case number 2, क्या हो अगर कोई रे पैरेलल नहीं बल्कि प्रिंसिपल फोकस पे जा रही हो फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट। सो लेट अज्यूम दिस इज होगा कि इफ अ रे फॉल ऑब्लिक्वली जो वर्ड होता है ऑब्लिक्वली, इसका मतलब होता है कि ना तो परपेंडिकुलर हो ना पैरेलल हो, इन दोनों में से कोई कंडीशन नहीं होगी।
यानी कि वो कोई एंगल बना रही हो, यानी कि ऑब्लिकली ऑन द पोल, ये अगर पोल है, ये अगर कन्वेक्स मिरर है, यहाँ मैंने कनकेव नीचे बना दिया, तो अगर ये ऑब्लिकली डायरेक्टली ऑब्लिकली किसी एंगल से, या एंगल हुई ना, यानी ये नहीं कोई पैरेलल हो या फिर फॉल कर ले हो या 90 डिग्री पर, ऐसे नहीं है कि ऐसे फॉल कर जाए 90 डिग्री पर, इट्स नॉट दैट कंडीशन। और डायरेक्ट ऐसे फॉल करे, ये भी कंडीशन नहीं है। ऑब्लिकली टू द पोल, क्योंकि अगर यहाँ पर फॉल करेगी, so this is the same, this is not a condition you gonna see this, और अगर या फिर ऐसे फॉल करे तो इसका भी कंडीशन नहीं है। तो अगर पोल पर अगर ऐसे फॉल करती है, किसी एंगल फॉल करती है, तो क्या होगी, उसी एंगल पे वापस हो जाएगी ऑब्लिकली। अगर थीटा आई है तो ये थीटा आर रिफ्लेक्शन उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, सिंपल प्लेन मिरर की तरह ये एक्शन यहाँ पर होगा। हम लिखेंगे कि इफ़ रे फॉल इंसिडेंट रे ऑब्लिक्वली on pole of the mirror, then after reflection will reflected obliquely यानी उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट आ जाए, will reflect back obliquely यानी उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये तो हमारी रहेगी 4 एंगल जिस पर हमने पढ़ाई की है। होप यू लाइक दिस सेशन, विल कंटिन्यू द सीरीज। कंटिन्यू आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं। थर्ड में हम कंस्ट्रक्ट करेंगे कि एक ऐसी रे लेंगे जो कि डायरेक्ट पास करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, या फिर अगर कन्वेक्स मिरर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्ट फॉल करेगी, इंसिडेंट होगी। सो लेट नाउ द थर्ड वेव अ रे विच इज इंसिडेंट डायरेक्टली और पासिंग डायरेक्टली फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंसिडेंट की ये रे, लाइक दिस इज द इंसिडेंट रे। इस केस में क्या होगा, या फिर इसमें अगर कन्वेक्स मिरर में है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, देखो ये जा रही है। If the incident ray is towards the center of curvature or directed towards the center of curvature, then after reflection will come back, trace back, यानी कि ये वापस हो जाएगी इसी पाथ पे, वापस इसी पाथ पे हो जाएगी after reflection. Why this will happen? Because angle of incident theta I will equal to 0, so equal to theta reflection. So the incident ray क्यों है भाई, क्योंकि उस पॉइंट पे अगर टेंजेंट डालूँ तो टेंजेंट पे ये नॉर्मल यही लाइन हो जाएगी, तो नॉर्मल यानी कि एंगल 0 हो गई। टेंजेंट अगर इस पॉइंट पे जा लूँ तो नॉर्मल के कंपैरिजन में जो इंसिडेंट रे है वो एंगल 0 है। बिकॉज इंसिडेंट एंगल क्या होती है, हम जानते हैं सिंपली कि नॉर्मल किसी भी पॉइंट पे उस पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होती है। अगर ये ऐसे हो जाए कि नॉर्मल के एकदम पैरेलल हो जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 हो जाएगी ना। सो इस केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होता है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, तो इसलिए ट्रेस बैक कर जाएगी। सो वी विल राइट दैट इफ रे फॉल पास थ्रू, कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, लैंग्वेज मैटर नहीं करता है, स्टैंडर्ड होना चाहिए, सही होना चाहिए। पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर और डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन केस दिस इज कनकेव मिरर का केस है ये तो, और डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर in case of convex mirror will trace back after reflection, will trace back after reflection will trace back या come back हो जाएगी, trace back, उसी पाथ को, रास्ते को दोबारा वापस आ जाएगी। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम 2 ऐसे रे बना सके जो आपस में मिल रहे हो। सेकेंड रे डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे कि इफ़ अ रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर और अ रे विच इज फॉर पास फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर, तो इस केस में क्या होगा। तो लेट कंस्ट्रक्ट कि अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वहाँ से इन्फिनिट रे निकलने, एक रे ऐसा लेता हूँ जो कि डायरेक्ट है इंसिडेंट पास करता है प्रिंसिपल फोकस से, डायरेक्ट प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है, इंसिडेंट हो रही है, और इंसिडेंट ऑन द प्रिंसिपल फोकस। और एक है कि डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि वो इंसिडेंट तो हो नहीं पाएगी, प्रिंसिपल फोकस उसकी इस तरफ होगी ना, तो इंसिडेंट नहीं हो पाएगी क्योंकि ये तो पॉलिश्ड है ना। तो ये हम कहेंगे डायरेक्टेड टुवर्ड्स, यानी उसकी तरफ भेजा गया एक रे को,
तो ये दोनों कंडीशंस लेते हैं। तो दोनों कंडीशंस में ये होगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी कि इस पॉइंट से एक्चुअली ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। दिस इज द मेन ऑन द सेकेंड पॉइंट कि रे इंसिडेंट ऑन or incident on a principal focus of concave mirror or directed towards principal focus of convex mirror will become after reflection will become parallel to principal axis। ये क्यों होती है? ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हम देखते हैं सेंटर का वैसे इसको अगर बाइसेक्ट करते हैं यहाँ से, क्योंकि वी नो दैट हम नॉर्मल किसी पॉइंट पर उस टेंजेंट लेते हैं और टेंजेंट से फिर ये 90 डिग्री ऐसे ड्रॉ होती है, नहीं ये सेंटर कर्वेचर बाइसेक्ट कर रही थी, तो ये वाली थीटा यानी इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो जाएगी सिंपली। उसी तरह इस केस में भी देखो बाइसेक्ट कैसे होगी, देखो यहाँ से सेंटर कर्वेचर से बाइसेक्ट हो रही है, तो ये थीटा आई हो जाएगी और ये थीटा आर हो जाएगी। सो दिस वे वी चूज द one ray which is incident on the principal focus. Thirdly we will look after, you can comment us if you have any